अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हम अपनी असाइनमेंट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट नंबर 7 से रिलेटेड है। आई होप सो कि क्वेश्चन पेपर आपके फ्रंट के ऊपर होगा। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन द डेंसिटी। डेंसिटी मींस क्या होता है? डेंसिटी मींस होता है कि किसी भी सब्सटेंस पर जो मास पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, फिनोमेना अकर्स हो रहा होता है, डेट इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आपका मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो अगर हम ऐसे यूनिट के लिहाज से देखें तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या बनता है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। स्टूडेंट दूसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द स्ट्रेस। स्ट्रेस डिफॉर्मिंग फोर्स होती है जो एक्टिंग करती है किसी भी यूनिट वॉल्यूम यूनिट एरिया के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स होती है इसलिए हम इसका मैथमेटिकली फार्मूला इसलिए ऐसे लिखते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। इट इज़ अ सिमिलर टू द प्रेशर, लेकिन याद रखें जो स्ट्रेस है इसके लिए पर्टिकुलर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि जो उसके अंदर क्या करती है, डिफॉर्मेशन का कहते हैं फिनोमेना अकर करती है। ठीक है जी। अगर हम फोर्स का यूनिट अप्लाई करें न्यूटन और एरिया का यूनिट अप्लाई करें मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है। मास ऑफ द सब्सटेंस हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और स्टोन का जो वॉल्यूम भी दिया हुआ है हमारे पास। तो मास आ गया आपके पास 500 ग्राम, वॉल्यूम क्या आ गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो देन फाइंड आउट हमने क्या करनी है, डेंसिटी करनी है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। हम मास की और वॉल्यूम की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। स्टूडेंट याद रखें, जब हमें मास ग्राम में और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया हो तो हमें यूनिट एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग के अंदर गैसेस मौजूद होती है और उसके अंदर हमारी ज़िंदगी क्या होती है, सर्वाइव कर रही थी, हमारी ज़िंदगी मौजूद होती है। तो उस इन्वेलप को वो जो गैसेस का कवर अप से क्या कहते हैं, शीट होती है, डेट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था पास्कल लॉ। पास्कल ने कहा था कि व्हेन यू अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर, तो कहते हैं जब क्लोज कंटेनर के ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो कहते हैं फोर्स जो होती है सारी की सारी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन की तरफ क्या होती है, वो अप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड अ पास्कल लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वाई द सोप बबल्स फॉर्म अ स्फेरिकल शेप। ठीक है, कहते हैं जो सोप के बबल होते हैं, ठीक है, वो स्फेरिकल शेप के क्यों होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी लिक्विड के अंदर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हर डायरेक्शन की तरफ होती है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब ये एक सोप का ये बबल है, ठीक है, जब इसके अंदर हवा भरी जाएगी, ठीक है, तो वो जो हवा होगी वो क्या होगी, चारों तरफ, यानी कि जितनी इसकी साइड्स हैं उसकी तरफ क्या होगी, अप्लाई होगी। तो ये एक क्या हो जाएगा, एक स्फेरिकल क्या करेगा, एक्सपेंशन को शो करेगा। तो जो सोप बबल्स होगा, एक्सपेंड टिल प्रेशर ऑफ द एयर इन दम द इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो जिसकी वजह से उसकी शक्ल क्या होगी, एक स्फेरिकल शेप की तरह होगी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट हमारे पास है, एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जिनमें से चंद एक हमने डिस्कस अपनी डेली लाइफ के अंदर की थी, अपने चैप्टर्स के अंदर। मसलन ऑटोमोबाइल के अंदर हमारी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, हाइड्रोलिक जैक्स है, हाइड्रोलिक प्रेसेस है, और बहुत सी हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें हम इसको कहते हैं एप्लीकेबल करते हैं। इलास्टिसिटी का क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है एक बॉडी के अंदर या सब्सटेंस के अंदर जो क्या करती है, उसको दोबारा रिस्टोर करती है। कब रिस्टोर करती है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, उसको ओरिजिनल शेप के अंदर, ओरिजिनल साइज़ के अंदर कन्वर्ट करती है। वैन आप उसके ऊपर क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी कहा जाता है। आगे स्टूडेंट हमारे पास आपके पास आते हैं स्ट्रेन। कहते हैं जब किसी जिस्म के ऊपर क्या किया जाता है, स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजिंग आती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। कहते हैं अगर वो पर्टिकुलर चेंज सिर्फ लेंथ के लिहाज से हो तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। तो याद रखें स्टूडेंट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये इसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो याद रखें दोनों लेंथ के अंदर रेशियोज होती हैं, तो यूनिट्स क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो स्ट्रेन हैज़ अ नो यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, यंग मॉडुलस कहते हैं रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, इट्स मीन बाय डैट कि आपने स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन करना है, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसकी जगह इसका फार्मूला पुट कर लें, डैट इज इक्वल टू द यंग मॉडुलस। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। हुक्स ने क्या कहा था, हुक्स ने कहा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहते जब किसी बॉडी के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, और कांस्टेंट को आप एक तरफ रखेंगे तो स्ट्रेस ओवर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें बताया क्या हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 किलोग्राम है, ठीक है। उसकी हमने वॉल्यूम को डिस्कस करना है, फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी जो सी है उस ऑब्जेक्ट की, जो सब्सटेंस है सॉरी वो क्या है, आयरन है, उसकी डेंसिटी 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है जी। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास और वॉल्यूम। हम वॉल्यूम इस रिलेशनशिप से हम वॉल्यूम का रिलेशनशिप निकालेंगे, वी इज इक्वल टू एम ओवर डी। देन हमारे पास उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी जो क्या होगी 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द प्रेशर, राइट इट्स मैथमेटिकली फार्मूला। याद रखें स्टूडेंट्स, फोर्स एक्टिंग नॉर्मल पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड द सरफेस ऑफ द एनी काइंड ऑफ द एरिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेशर, ठीक है जी। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑफ आवर एरिया, और ये प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक प्रेस, जिसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम इसको फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इज अ एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक प्रेस क्या हमने जो पास्कल लॉ है उसमें हमने उसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन द लिक्विड इट ट्रांसमिट ऑल द डायरेक्शन, कहते हैं वो उस फोर्स को क्या करता है, हर डायरेक्शन की तरफ क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। देखिए हमारे पास ये क्लोज पाइप है, ठीक है, इसके दोनों तरफ क्या है, पिस्टन्स लगे हुए हैं। हम स्मॉल पिस्टन्स के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया हम इधर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब ये सारे का सारा प्रेशर, ये जो हमारे पास ये क्लोज पाइप है जिसके दो डिफरेंट सेक्शंस हैं, एरिया हैं, इसके अंदर वो लिक्विड क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो ऑल दी डायरेक्शन लगेगा, तो ये कंटेनर के अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, यहाँ पर जो पिस्टन्स है, ठीक है, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या होगा, अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जो हमने फोर्स लगी, इट्स मीन बाय डैट हमने वेट रखा होगा, वो क्या होगा, अपवर्ड मूव होना शुरू हो जाएगा। तो हमें रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मशीन का आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है जी। हम अगर इसके रिलेशनशिप को डिस्कस, तो ये P इज इक्वल टू क्या होता है, P1 इज इक्वल टू क्या होता है, F1 ओवर स्मॉल ए होता है, P2 इज इक्वल टू क्या होता है, F2 ओवर कैपिटल ए होता है। दोनों प्रेशर्स को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि प्रेशर इक्वल क्या होता है, इक्वल प्रेशर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है ऑल द डायरेक्शन। तो ये रेशियो हमारे पास आ जाती है F1 ओवर स्मॉल ए, F2 ओवर कैपिटल ए। तो यहाँ से हम अपनी एज वो नीड कौन सी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी वो हम हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर हमने F2 ही फाइंड आउट करनी होती है, तो F2 इज इक्वल टू क्या होता है, ए कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय F1 ओवर स्मॉल ए, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखें जब स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए की रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो फोर्स F2 जो सी होती है वो लार्जर होती है किसके, F1 के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है वो है डायमीटर ऑफ द पिस्टन हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ 30 सेंटीमीटर। हमारे पास डायमीटर मिला हुआ है 30 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 हो जाएगा, ठीक है। इसी डायमीटर से हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे जो कि d/2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास का उसने कहा हुआ कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड वेटिंग, यानी कि दूसरी तरफ हमने क्या करनी है, फोर्स मालूम करनी है, F2 मालूम करनी है। जो हमारे पास फोर्स जो सी है, वेट जो सा फोर्स का जो कि 20,000 न्यूटन है, ठीक है जी। स्टूडेंट क्या है वो हमारे पास जो F2 है वो क्या है, F2 है 20,000 न्यूटन। उसने कहा रिक्वायरिंग फोर्स, यानी कि उसने फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, जबकि स्मॉल पिस्टन का डायमीटर उसने 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो d/2 करेंगे तो 0.015 मीटर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, F2 ओवर कैपिटल ए, F1 ओवर स्मॉल ए। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमने F1 को मालूम करना है, F1 को हम इधर रहने देंगे, स्मॉल ए तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। याद रखें हमने रेडियस की वैल्यू को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, जो कि हमें पहले से डायमीटर की वैल्यू क्या होती है, गिवन होती है। तो याद रखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेडियस एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल का वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें कैपिटल ए का जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो देन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करके वैल्यू हमारी एलिमेंट जो F1 की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।